बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एग्रीकल्चर गुरु। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये इलायची के प्लांट को हम किस तरह से घर के अंदर काश्त कर सकते हैं, किस तरह से हम इलायची के प्लांट की हिफाजत कर सकते हैं और कितने अरसे के बाद इलायची का जो बीज है वो जर्मिनेट होता है और कितने साल के बाद वो फल देना शुरू होता है। इन सारी बातों को इंशाल्लाह हम अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और कोशिश करें कि हमारी इस वीडियो को मुकम्मल तक देखें ताकि आपके माइंड के अंदर अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो उसका आपको इस वीडियो के अंदर आंसर मिल सके। सबसे पहली बात, इलायची का जो बीज होता है उसके लिए हमने ये कुछ इलायची के बीज लिए हैं। इसके लिए सबसे पहली और ज़रूरी बात ये है कि हमेशा जो इलायची का पकी हुई इलायचियाँ हैं वो लें। ये आप देख रहे हैं कि कभी भी जो सब्ज़ इलायची होती है जिसका कलर सब्ज़ हो, वो जो इलायची होती है उसके अंदर मौजूद जो बीज होता है वो इस काबिल नहीं होता कि उसको जर्मिनेट किया जा सके। इलायची हमेशा वो कामयाब होती है जिसका जो कलर है वो मटियाला मटियाला हो गया हो या समझ लें कि लाइट ग्रीनिश। जो ग्रीनिश ज़्यादा ग्रीन होगा उसके अंदर उसका बीज पका हुआ नहीं होगा। ठीक है, पहली बात आपने ये याद रखनी है। उसके बाद इलायची लें, उसको आप हाथ से भी अगर इजीली आपसे उसका बीज निकल रहा है तो निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकल रहा तो आप कोई ना कोई नाइफ़ ले लें, छुरी ले लें तो बड़े आराम से उसके अंदर मौजूद जितना भी बीज है उसको आप वन बाय वन करके एक प्लेट के अंदर सेपरेट करते जाएं। ठीक है, जितना भी बीज आपको आप लगाना चाहते हैं, काश करना चाहते हैं, वो आप अलहदा कर लें और उसको उसके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम इसका जो बीज है वो सारा पहले इकट्ठा कर लेते हैं। तकरीबन एक इलायची के अंदर जो बीज की मिकदार होती है वो तकरीबन 8 से 10 जो बीज होते हैं वो एक इलायची के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि जो इलायची के अंदर मौजूद बीज होता है उसके मुख्तलिफ़ कलर होते हैं। इसके बारे में आपने टेंशन ही लेनी कि किसी का कलर ज़्यादा ब्लैक है तो शायद उसकी जो जर्मिनेशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो नहीं होंगी, और अगर किसी का कलर लाइट है तो उसकी जर्मिनेशन की पॉसिबिलिटीज़ होंगी। आपने जो सेहतमंद इलायचीज़ आपको नज़र आ रही हैं उनमें से जितनी आपने अपने घर के अंदर काश करनी है उनके अंदर से आप उसका जो बीज है वो अलहदा कर लें। कोशिश यही करें कि जितनी सेहतमंद और तंदुरुस्त आपको इलायचियों के बीज नज़र आ रहे हैं वो वाली आप सारी अलहदा कर लें। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें तकरीबन 20 इलायचियों के अंदर से हमने ये जो बीज है ये निकाला है और ये बीज की मिकदार तकरीबन 60-70 के करीब है और हमें इतनी ही दरकार है, हमने घर के अंदर लगानी है तो हमें इतनी ही काफ़ी है। इसके बाद हमने क्या करना है कि एक गिलास वाटर का लेना है, पानी का। उसके अंदर ये जो आपने अलहदा किया है बीज, इसको इसके अंदर मिक्स कर देना है। उसकी वजह ये है कि जो बीज होता है इलायची का, इसके गिर्द जो इसकी तय होती है वो बड़ी सख्त होती है। इसको जर्मिनेट करवाने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको पानी के अंदर भिगो दें। पानी के अंदर जैसे ही आप भिगोएंगे जो बीज जो होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। आपने उसी वक्त उनको बाहर निकाल लेना है, क्योंकि जो बीज ऊपर आ जाते हैं उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो जर्मिनेट हो सकें। ठीक है, और ये जो आपने बीज भिगो देना है ये तकरीबन 2 दिन तक ये तकरीबन कह सकते हैं कि 40 से 48 घंटे तक आपका जो इलायची का बीज है ये पानी के अंदर डिप ही रहेगा। इतनी देर डिप रहने के बाद इसकी जो ऊपर की साख्त होती है ये नरम हो जाएगी। इसके अंदर पानी की इतनी कैपेसिटी जो है वो चली जाएगी कि वो जर्मिनेट होने के पॉसिबल
काबिल हो जाएगा, इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट लाए अमल है वो शुरू करेंगे। अब हमने इसको तकरीबन 40 से 45 घंटे के लिए एक गिलास के अंदर पानी डाल के हमने उसके अंदर हम इसको डिप कर दिया है और हम इसको रख देंगे। तो ये देखें, जो बीज थे वो सारे के सारे डिप हो गए हुए हैं। जो ऊपर तैर आए थे उन सब को मैंने इसके अंदर से बाहर निकाल दिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस बनता है इलायची का बीज लगाने के लिए हमें मिट्टी दरकार है। तो मिट्टी के लिए ज़रूरी ये है कि ये अभी आपको नज़र आ रही है कि मिट्टी हमारे पास ये जो मैंने ली है, इसके अंदर मेरे पास कुछ रेतीली मिट्टी थी, मुझे रेत मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और कुछ इसके अंदर मैंने जो दूसरी मिट्टी है उसको मिक्स करके एक जैसा बना लिया है। तो मिट्टी के साथ साथ इसकी ऑर्गेनिक मैटर की भी ज़रूरत होती है। अगर आपके पास पीट मॉस्क है तो वो भी अच्छी बात है, और अगर पीट मॉस्क नहीं है तो इस तरह की मिट्टी लेके उसे बारीक करके उसके साथ आप मन्योर ले लें, जिसे आप भैंसों का गोबर वगैरह होता है और खुश्क हालत के अंदर है ये, मरा हुआ है। इसको आपने मिट्टी का 4 हिस्से मिट्टी हो और उसके अंदर एक हिस्सा जो ये ऑर्गेनिक खाद है, इसको हमने इस मिट्टी के अंदर मिला के, तो हमारे लिए एक समझ लें कि एक सूटेबल जो मिट्टी है वो कोई भी बीज काश्त करने के लिए बेहतरीन होती है। तो ये हमने सीड ले ली है जिसको तकरीबन भिगोए हुए 40 घंटे हो गए हैं। तो 40 घंटे के बाद इसका देखें पानी का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है, और अब हम इसको जो हमने मिट्टी तैयार की है उसके अंदर एक एक करके हम लगाएंगे। हाँ जी, तो ये हमारे पास अब इलायची का बीज है। अब हम इसको एक एक करके ये जो हमने मिट्टी तैयार की हुई थी इसके ऊपर एक एक दाना करके हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, कोशिश करें कि जो दाने हैं वो एक एक करके ही फेंकें ताकि एक जगह के ऊपर इकट्ठे ना गिरें। ये पानी के अंदर ज़्यादा देर भिगे रहे हैं, इसकी वजह से ये हाथ के साथ चिमट रहे हैं। तो ये सारे का सारा बीज देखें, इसके ऊपर हमने छटा इसका लगा दिया है, और इसके बाद ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक खाद थी इसका हमने इसके ऊपर छटा लगा देना है। ये ऑर्गेनिक जो खाद है इसका समझ लें कि हम कवर अप दे रहे हैं ताकि जो बीज है वो सही तरह से कवर हो जाए और उसे किसी किस्म की जो हवा है वो जर्मिनेट होने के दौरान या उसके बाद ना लगे। ये कवर अप जो है ये अगर आप भारी मिट्टी का देंगे तो उससे जर्मिनेशन जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक खाद का देंगे तो उससे जो जर्मिनेशन होती है वो बड़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको कवर अप करने के बाद इसके बाद एक शावर लें। कभी भी इसको गिलास से पानी ना दें बल्कि शावर से पानी दें और इसको ऊपर से गीला करें। ठीक है, उसका फ़ायदा ये होगा अगर आप गिलास से पानी लगाएंगे तो जो एक साइड पे बीज जो है वो सारा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप शावर से देंगे तो ऊपर जो जितनी भी ऑर्गेनिक खाद है वो सारी की सारी गीली हो जाएगी, जिस वजह से जो बीज है वो गीली जगह के ऊपर रहेगा और इसको जर्मिनेट होने के लिए आसानी रहेगी। इसकी जर्मिनेशन जो है वो तकरीबन 15 से 18 दिन के अंदर हो जाएगी। डेली बेसिस के ऊपर आपने ये चेक करना है कि जो हमने ऊपर ऑर्गेनिक खाद डाली हुई है ये खुश्क तो नहीं हुई। अगर खुश्क हुई है तो इसको तकरीबन 2 दिन के अंदर 2 दफ़ा पानी लगाएं। ठीक है, और पानी बहुत ज़्यादा नहीं आपने लगाना। अगर बहुत ज़्यादा पानी लगाएंगे तो ये समझ लें कि बीज जो है वो गल जाएगा। तो ये 15 से 18 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। इसको छाँव के अंदर रखना है या किसी दरख्त के साए के नीचे रखना है ताकि इसको ऊपर से कोई जो परिंदा है वो इसका जो बीज है वो ना कहीं खा जाए। और दूसरी वजह ये होती है कि अगर आप इसको डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो ये जो आपने पानी लगाया ये बड़ी जल्दी खुश्क हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो जर्मिनेशन है वो मुमकिन नहीं बनाई जा सकेगी। इसलिए इसको किसी साए के अंदर या ग्रीन नेट लगा हुआ है उसके नीचे रखें या किसी दरख्त के साए के नीचे रखें तो इंशाल्लाह 15 से 18 दिन के बाद इसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। एक तो आप इससे फल भी लेंगे, दूसरी इसको डेकोरेशन के लिए भी घर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जर्मिनेशन के बाद इंशाल्लाह एक और इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको दिखाऊं कि हमारे जो बीज की जर्मिनेशन किस तरह की हुई है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।